जब मैं 7वीं कक्षा में थी तब की बात है। हर रोज स्कूल लेट पहुंचती थी तो लास्ट बेंच पर बैठना पड़ता था। रोज डांट पड़ती रहती थी। एक तो होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाती थी मैं, क्योंकि इतनी समझदार तो थी ही नहीं। ना खेलना टाइम पे था और ना ही छुट्टी मिलती थी, घर से बाहर निकलने देते थे लोग। दरअसल मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक था, तो फिर देर रात तक मैं और मेरे भैया और दीदी एक साथ डरावनी फिल्में देखते थे। इसलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। मम्मी तो रोज बोलती थी, जल्दी सो जा बेटा, स्कूल जाना, जल्दी उठना तो डांट नहीं पड़ेगी। मम्मी की ये बातें मुझे गुस्सा दिलाती थी। तब मुझे तो जैसे रोज की तरह आदत हो गई थी टीचर से डांट सुनने की। ऐसे ही लगभग 3-4 महीने बीत गए। एक दिन क्लास टीचर ने मुझे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया, तो मैंने भी तय किया कि कल जल्दी आऊंगी और सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूल गई। फिर अगले दिन जल्दी उठ गई और तैयार होकर बिना टाइम देखे स्कूल के लिए निकल गई घर से। ये जिंदगी मेरी वो गलती थी कि मुझे इस बात पर यकीन हो गया जिन बातों को मैंने बस हॉरर फिल्मों में देखा था। किस हद तक सोचो हो सकती है वो। रात को बिना कोई फिल्म देखे स्कूल का होमवर्क कर रही थी। दीदी ने भी मदद की मेरी, क्योंकि टीचर बहुत डांटा था। डांट तो सबसे पड़ती थी, कभी घर में, कभी बाहर, कभी स्कूल में। क्या करूं, बहुत शरारती थी। होमवर्क करते हुए भी मस्ती करती हूं और दीदी भी डांट रही पड़ गई। इस तरह रात के 11 बजे फ्री होकर सुबह का अलार्म लगाकर मैं तो सो गई। फिर 4 बजे उठकर जितना जल्दी हो सके तैयार हो गई। टाइम भी नहीं देखा, बस आज तो कैसे भी जल्दी जाना है ये सोच रही थी कि मम्मी बोली कि नाश्ता कर लो जल्दी और टाइम देखो, थोड़ा रुक जाओ, अभी टाइम नहीं है स्कूल जाने का। गुस्सा आ रहा था। मैंने मम्मी को कहा कि मुझे जल्दी जाना है, बस आप लंच दे दो मुझे मम्मी। आप जानती ही हैं ना, रोज डांट पड़ती है मुझे, फिर भी आप रोक रही हो। मुझे नहीं देखना टाइम आई। और इस तरह लंच बैग में डालते हुए स्कूल के लिए निकल गई। गर्मी का दिन था तो थोड़ा सुबह जल्दी हो गई थी, तो मैंने टाइम का अंदाजा नहीं लगाया और मैं स्कूल पहुंच गई। स्कूल खुल चुका था। मुझे तसल्ली हुई, चलो आज तो टाइम पर पहुंच गए। मैं भी आगे वाले बेंच पर बैठने के लिए जोर से भागकर तीसरी मंजिल पर पहुंची। वही हमारी क्लास थी और अक्सर टीचर्स हमें पढ़ाते टाइम क्लास का गेट बंद कर देते थे ताकि बाहर की आवाजों से हमें डिस्टर्ब न हो। तो आसपास की क्लासेस भी गेट बंद थे और सब में शोर आ रहा था। मेरा तो गला ही सूख गया। एक तो जल्दी उठ के स्कूल आ गई, ऊपर से आज भी लेट, और मेरी क्लास टीचर की पढ़ने की आवाज आ रही थी। लग रहा था कि कुछ बच्चे जवाब दे रहे थे। मैं धीरे धीरे क्लास के बाहर गई और दरवाजे की कुंडी बजाई। क्लास का दरवाजा खुला और वहां कोई नहीं था और मैं ये देखकर डर गई। और पता नहीं कैसे अचानक सारे दरवाजे खुलने लगे और तेजी से बंद होने लगे। मैं बहुत डर गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तभी मैंने ध्यान दिया कि आसपास कोई बच्चा नहीं है, मतलब कि कोई आया नहीं है अभी तक स्कूल में। मैं भाग गया वहां से और इतनी तेज भागकर मैंने मेन गेट के पास पहुंच गई तो वहां स्कूल का एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल दिखे।
और मुझे देख के बोले कि बच्ची, आज इतनी जल्दी आ गई आप? टाइम नहीं देखा क्या? इतनी जल्दी मत आया करो। और वो शायद समझ चुके थे कि बहुत डरी हुई थी। उन्होंने बोला कि बच्चा मत डरो, मैं हूं ना। और जब टाइम पूछा तो अभी 4:40 हो रहा था। ऐसे अंकल बोले। मैं इतना डरी हुई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं स्कूल में वापस जा सकूं। मैंने रोते रोते बोला, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले जाओ मेरे। मुझे घर का फोन नंबर तक याद नहीं आ रहा था। मेरे स्कूल आईडी कार्ड अंकल ने मांगा और घर पर कॉल किया और मुझे ले जाने को कहा। घर पर कॉल करते ही वो अंकल पापा को बोले कि आपकी बेटी को ले जाओ आकर, यहाँ से वो स्कूल टाइम से पहले आ गई है और वो रो रही है, जल्दी आ जाइए। पापा जैसे ही स्कूल पहुंचे, मुझे रोता देख उन्होंने लगा कि शायद मेरे साथ किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया। वो अंकल से पूछे कि मैं क्यों रो रही हूँ। अंकल बोले, पहले आप बच्ची को घर लेकर जाइए और चिंता मत करिए, कुछ गलत नहीं हुआ है बच्ची के साथ। मैं भी किसी का पिता हूँ, मैं खुद भी अपने होते हुए यहाँ किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये सुनकर पापा शांत हुए, पर फिर भी मुझसे पूछते रहे कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो। मैं तो इतना डरी हुई थी कि अब तो साफ साफ बोल भी नहीं पा रही थी। पापा घर लेकर गए और जैसे ही मम्मी ने मुझे देखा वो भी डर गए। भले ही मुझे सब डांटते हैं, पर मुझे इस तरह रोता किसी ने नहीं देखा था। और एकदम से मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और तब से बेहोश हो गई। मेरा बुखार पूरा दिन कम नहीं हुआ। शाम तक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुझे शरीर कांप रहा था क्योंकि बुखार कम होने का नाम भी नहीं ले रहा था। सबको फिक्र होने लगी थी। बहुत ही आखिरी ऐसा हुआ था जो मेरे साथ हालत हुई थी। फिर 10 बजे रात को गांव के चंचा का कॉल आया, आपकी बेटी को कुछ हुआ है, ऐसा पता चला है। चाचा बोले, मैं पंडित जी के पास जाता हूँ, वो कुछ बताएंगे क्या हुआ है। पापा ने तो मना कर दिया, बोले कि तबीयत ही तो खराब हुई है, शायद कोई दिक्कत हुई है, डॉक्टर बताएंगे। सुबह आप ये पंडित जी का चक्कर में मत पड़ो। अगले दिन भी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुई। मम्मी ने पापा को मना करने के बाद चाचा को कॉल करके कहा, मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब है, आप अपने भैया की बात का बुरा मत मानिए, आप पंडित जी से पता कीजिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरी बच्ची के साथ। वो बहुत रो रही थी। लगभग 2 घंटे बाद चाचा ने फिर कॉल किया। उन्होंने जो कहा वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने ऐसा क्या कहा कि सबके होश उड़ जाए। चाचा की कॉल आते ही भैया ने कॉल को उठाया तो चचा बोले, बेटी पर प्रेत का बाधा है और वो बहुत ताकतवर है। पंडित जी बोले हैं कि जल्दी से मंदिर से धूप मोमबत्ती को उसके सिर पर लगा दो। 74 साल के थे वो पंडित जी, और वो जो कहते हैं सच होता। और वो बचपन से ही अंधे थे। उनके परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे शुभ कार्य, जीवन मरण और हमारे पूरे गांव का हर कार्य को सफल किया है। मैंने सोचा ये आपका जानना भी जरूरी है। 7 साल पहले वो स्वर्ग सिधार गए, तो फिर मम्मी ने भैया को घर भेजकर जल्दी से मोमबत्ती मंगाई और सिर पर लगाया और एक बहुत तेज हलचल हुई मेरे शरीर में। फिर चाचा का कॉल आया। वो पंडित जी बोल रहे हैं
कि आपकी बेटी स्कूल जल्दी गई। असल में वो पिछले 3 महीने से उस प्रेत के वश में है और उस प्रेत ने उसकी ये सब वहम उसके मन में डाला है। वो लेट जा रही है स्कूल में और उसको इस वजह से सजा मिली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मम्मी को ये सब सुनकर यकीन हो गया कि वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि इस बारे में गांव में किसी को कुछ नहीं बताया किसी ने। फिर ये सब पंडित जी को बोल रहे हैं, उनको ये सब कैसे पता। मम्मी रोने लगी कि ये कैसे बचाएं हमारी बेटी को। इस तरह पंडित जी ने कुछ ऐसा कहा कि सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर पंडित जी ने ऐसा क्या कहा और वो प्रेत कौन था जो उस छोटी सी बच्ची के ऊपर अपना वश कर लिया था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।